ओम प्रां प्रीं प्रौं शः शनैश्चराय नमः। जय जय शनिदेव। माता रानी आप लोगों को सुखी बनावें। प्रिय बंधुओं, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र, ज्योतिषाचार्य, आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे लोग सदैव डरे रहते हैं। शनिदेव, सैटर्न जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। पहले ही लोगों में एक प्रकार का भय व्याप्त रहता है कि शनि की महादशा आने वाली है या शनि की अंतर्दशा आने वाली है, अब तो हमें बहुत कष्ट मिलेगा। प्रिय बंधुओं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, शनि को पहले आप उसके स्वभाव को समझिए। शनि पापग्रह तो अवश्य हैं, लेकिन शनि हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। आप उसी तरह से समझ लीजिए जैसे घर के गार्जियन हों, अभिभावक हों और अपने बच्चों को वह डांट फटकार लगाएं और हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए कहें, तो क्या वो बुरे होते हैं? ऐसा नहीं है। अर्थात शनि भी बुरे नहीं हैं। शनि को पहली बात तो यह माना जाता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। हानि नहीं करते, वृद्धि कर देते हैं। अर्थात उस भाव को प्रोटेक्ट करते हैं, नष्ट नहीं करते। उनकी दृष्टि में कहा गया है कि जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, अगर वह अकारक भाव के स्वामी हैं, अगर वह ऐसे लग्न में हैं, ऐसे लग्न में अकारक होकर के हैं और वह कहीं शत्रु प्लैनेट को देख रहे हैं या कहीं पीड़ा कारक होकर के बैठ गए हैं, तब वहाँ कष्ट प्रदान करने की बात आती है। लेकिन तब भी हमें नहीं भयभीत होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि शनि की जब दशा और अंतर्दशा आती है तो हमें उसके पहले ही अपनी दिनचर्या को सही कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना चाहिए, न्याय पूर्वक कार्य करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जहाँ भी अपनी ड्यूटी हम कर रहे हों, उस ड्यूटी को और ज़्यादा पंक्चुअल बना देना चाहिए। मजदूर वर्गों पर, गरीबों पर हमें सद्भावना रखनी चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। अवश्य ही शनि आपको अच्छा फल देंगे। शनि अगर खराब फल देने वाले आपको हैं और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, तो शनि भी आपको बहुत खराब फल नहीं देंगे। और अगर कहीं ऐसे लग्न के जातक आप हैं कि जिसमें शनिदेव कारक होकर के बैठे हुए हैं, तब तो शनि की दशा और अंतर्दशा में आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और अब इसमें आप कहेंगे कि किसमें ये कारक होते हैं, जैसे वृक लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न। तो इन लग्नों में शनि कारक होते हैं और इन लग्नों में अच्छा फल देते हैं। अगर कहीं ये, और ये भी जान लीजिए कि मेष राशि में ये नीच के होते हैं और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। अगर केंद्र में
कहीं भी आपकी कुंडली में अगर ये उच्च के या स्वराशिस्त अगर हो गए हैं तब तो पूछना ही नहीं है। हाँ, एक बात और से देखना है कि इन अंश इनके देखने हैं कि किस अवस्था में हैं। यह बली होकर के बैठे हों, अर्थात इनको अंश बल भी पर्याप्त हो और स्वराशिस्त हों, तो फिर पूछना ही नहीं है। और वह चंद्र लग्न और आपका जो लग्न है, इन दोनों में अगर वो अच्छे भाव के स्वामी कहीं हो गए, नवमांश में भी अगर अच्छी स्थिति में हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े आप फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं। आपको भवन से संबंधित इतने सुंदर सुंदर भवनों को निर्मित कराने के लिए आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी। आप उस कार्य को करेंगे भी और आपके पास नौकर भी होंगे, आपके पास बहुत लोग आपके साथ होंगे और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन भी होंगे। इस तरह से ऊंचाइयां आपको मिलेंगी। हाँ, जिसमें अकारक होकर के हैं उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। हाँ, जिनको शनि कष्टप्रद हैं उन्हें मैं चाहूँगा कि अगर वो झूठ का सहारा न लें, न्याय के मार्ग पर चलें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, अपनी ड्यूटी को सही से निभाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाएं इत्यादि इन कार्यों का फॉलो करें तो मुझे लगता है कि शनि की पीड़ा आप पर नहीं होगी और अवश्य ही शनि आपको सहयोग प्रदान करेंगे। जय जय शनिदेव, जय माता रानी आप पर कृपा करें।